वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्नेहा। आई एम अ स्टूडेंट एंड अ प्राउड टीएलएफ क्रिएटर। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। आज का टॉपिक उनके लिए है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग 1 महीने नेटवर्क मार्केटिंग को देते हैं, कुछ लोग 2 महीने दे रहे हैं, कुछ साल भी लगा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसके बारे में जानने के लिए मैंने प्रतीक सर को अपने चैनल पे बुलाया है, जो कि डिटेल में बताएँगे कि वो पहले नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल से थे, इस बिज़नेस को कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। फिर भी वो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं और अभी उनको रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। तो किस तरह से उनका जो पहले था कि वो कुछ भी सक्सेस उनको नहीं मिल रहा था नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन अब उन्हें सक्सेस मिली है। तो ये सब कैसे हुआ है? वो 3 साल करने के बाद भी डीमोटिवेट क्यों नहीं हुए और वो अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? तो चलिए उनसे ही जानते हैं। हेलो सर। हेलो स्नेहा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड स्नेहा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान जो है, कोई भी कंपनी का हो, बहुत सी अच्छी अच्छी कंपनी इंडस्ट्री में है, तो लोग प्लान सुनते हैं, होते हैं एक्साइट कि अरे हाँ, बिजनेस में इतना इनकम है, ये करेंगे वो करेंगे, राइट, बाहर घूमने जाएंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे। तो बिजनेस में होता है ये, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, राइट, होता है ये, और वो लोग देख के एक्साइट होते हैं एंड ज्वाइन करते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद होता क्या है वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। ओके, तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह है कि मैंने कोरोना के टाइम में, जब कोरोना स्टार्ट हुआ वर्ल्ड में, तब घर से ही काम था, ऑफिस का भी। तब मेरे पास किसी ने बताया प्लान एमवे का। ओके, तो एमवे का मुझे एक्साइटमेंट हो गया कि चलो, एमवे 20 साल पहले भी आई थी, लेकिन ये टाइम कुछ नया आया है, तो चलो ट्राई करते हैं, अभी घर से ही काम कर रहे हैं तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो फिर मैंने ज्वाइन किया, तो वो टीम काम कर रही थी ट्रेडिशनल वे में। ओके, तो मैंने अराउंड स्टार्टिंग में मैंने पूरा नॉलेज लिया कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे बिजनेस बिल्ड करना है। तो बहुत एक्साइटमेंट था, तो हर रोज मीटिंग को अटेंड करना एक्सेट्रा, वो सब किया मैंने। अपलाइन के क्वेश्चन सब, उनको कॉल करना, डाउट्स पूछना, और दोस्तों को कॉल करो, दोस्तों का लिस्ट बनाओ, फैमिलीज रिलेटिव सबका लिस्ट बनाओ, सबको कॉल करके बताओ कि ये करना है वो करना है, तो आप ज्वाइन करोगे क्या, ऐसा। तो अराउंड 1.5 ईयर्स तक जब मैं था एक्साइटमेंट में, मैंने बिजनेस बिल्ड किया इन ट्रेडिशनल वे, राइट। एक्सेल में लोगों का लिस्ट बनाओ, कॉल करते रहो, उनका लिखो कि उनका रिस्पॉन्स क्या था, रिमार्क लिखो उनके लिए, राइट। तो यहाँ ये जानना आपको जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हो तो आपको पहले सीखना है, राइट। क्योंकि ये बिजनेस ना आपको स्कूल में सिखाया गया है, ना जॉब में सिखाया गया है, राइट। ये बिजनेस नया है, राइट। ये कोई ट्रेडिशनल बिजनेस भी नहीं है कि आप मतलब पेरेंट्स ने कभी किया हो या फिर किसी ने किया है आपके जान पहचान में, राइट। तो आपको सीखना है कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, किस तरीके से काम करना है। बहुत से लोग ये सीखने में ही इंटरेस्ट रखते नहीं है। उनको लगता है कि इतना पैसा इनके अर्न किया है, तो मुझे कम से कम 1-2 महीने में पैसा आना ही चाहिए, राइट। तो उनका एक्साइटमेंट जो होता है वो 1 महीना 2 महीना होता है, लेकिन बाद में पैसा आता नहीं, तो वो एक्साइटमेंट खो देते हैं। ओके, उसके लिए उसका टीम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, किस तरीके से ट्रेन करती है, एक्सेट्रा, वो तो है। ओके, लेकिन आपको ये जानना है कि आपने, अभी आप फॉर एग्जांपल जॉब भी कर रहे हो, तो जॉब के लिए क्या किया आपने। बचपन से आप स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आपने इंजीनियरिंग भी किया होगा, और फिर आपने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, फिर आपको जॉब मिला है, राइट। तो आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया है, पैसा भी इन्वेस्ट किया है। तो ये बिजनेस के लिए आप अलग क्यों सोचते हो कि बिना टाइम दिए, बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप अर्न करोगे। वैसा होने वाला है नहीं, राइट। तो यहाँ भी आपको टाइम देना है सीखने में, और अगर कोई पैकेज है कंपनी का आपके, तो वो भी बाय करना है, कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखने हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छे है तो ही आपको आगे बढ़ना है, राइट। आपने प्रोडक्ट ट्राई भी नहीं किए एंड आप सोच रहे हो किसी को बेचोगे आप, और आप अमीर हो जाओगे उससे, तो वैसा होने वाला है नहीं, राइट। तो 1.5 ईयर्स मैंने ट्राई किया पूरा ट्रेडिशनल वे में, लेकिन मुझे भी मतलब हर बार हर एक को ये फेस करना पड़ता है। आप बड़े से बड़ा लीडर लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में, उन्होंने भी स्टार्टिंग में नो नो सुना ही है लोगों का। आपने प्लान बताया होगा, सामने वाले ने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना है, सामने वाले ने कहा आगामी मुझे आज नहीं परसों करूंगा मैं, मेरा अभी एग्जाम है बाद में करूंगा मैं, राइट। तो हर एक को ये सुनने मिलता ही है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया सुनने मिल रहा है लोगों से, राइट। आपके जो अपलाइन है उनसे भी पूछिए आप, उनको भी नो सुनने मिला ही होगा, राइट। तो ये जानना जरूरी है, ये कंपनी का ही नेचर है, ये इंडस्ट्री का नेचर है ऐसा कि आपको नो सुनने मिलेगा। वो नो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन बहुत लोग ये मना नो लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनते हैं, अरे उसने मुझे मना कर दिया, मैंने प्लान बताया इतना सब, मैंने गला फाड़ के एक घंटा पूरा एक्सप्लेन किया उसको प्लान, फिर भी उसने मुझे मना किया, अभी क्या होगा मेरा। तो वैसे नेगेटिव में जाते हैं और वो वीक होकर फिर बिजनेस छोड़ देते हैं, राइट। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो मैंने भी 1.5 ईयर्स ऑलमोस्ट बिल्ड किया, और उसमें मैंने भी नो सुने और कुछ लोग के यस भी सुने। यस सुनने के बाद जो टीम में ज्वाइन किए लोग, वो भी टीम में इतना टिके नहीं कि हाँ भाई मतलब बिजनेस प्रॉपर बिल्ड हो, राइट। तो वो सब चलता रहा। आफ्टर 1.5 ईयर्स फिर मैंने आई केम इन कॉन्टैक्ट विद तरुण सर, ओके, जो ऑनलाइन मतलब बिल्ड कर रहे थे बिजनेस, एंड उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने, फिर मैंने उनसे कुछ सीखा बहुत सारा, उनका डीएनए जो है वो भी ज्वाइन किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। ओके, तो मेरे टोटल 3 साल की जर्नी थी एमवे की, उसमें 1.5 ईयर्स मैंने बिजनेस बिल्ड किया इन ट्रेडिशनल वे, एंड 1.5 ईयर्स मैंने बिल्ड किया कम्प्लीटली इन ऑनलाइन थ्रू यूट्यूब।
अभी यूट्यूब से हुआ क्या कि मैंने वीडियो बनाना चालू किया, तो यूट्यूब मुझे स्किल में मज़ा आया कि यूट्यूब सीख रहा हूँ मैं, एडिटिंग कर रहा हूँ, म्यूजिक डालो और एडिटिंग करो, अपना फेस कैमरे पे दिखाओ एक्सेट्रा। उसमें मज़ा आया मुझे, बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए। उसके बाद लीड्स तो मुझे आना चालू हो गई थी कि ज्वाइन करना है मुझे, डायरेक्ट ज्वाइन भी कर रहे थे लोग। लेकिन उनको नर्चर करने के लिए जो सिस्टम था वो कहीं था नहीं। तो मुझे समझ में आ रहा था कि चलो एक मेरा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व तो हो रहा है, जो लीड मुझे नहीं मिल रही है वो सॉल्व तो हो रही है, लीड्स तो मुझे मिलना चालू हो गई है। लेकिन अभी बैकएंड सिस्टम जो है मेरा वो इतना स्ट्रांग नहीं है। मेरा टीम जो काम कर रहा था उनको मैं ज्वाइन कर रहा था वो लोगों को, राइट, लेकिन जो टीम में मुझे खुद को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था तो उनको कैसे इंटरेस्ट आएगा मेरे प्रोस्पेक्ट्स को, राइट। तो फिर मुझे समझ में आया कि चलो अभी एक तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम अपना। अभी सेकंड प्रॉब्लम जो है कि अपना टीम भी अच्छा हो, बैकएंड सिस्टम जो है वो अच्छा हो, अपने जिसको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ बिजनेस में उसको भी ग्रो करने के लिए अच्छा सा मौका मिले, अच्छा सिस्टम मिले, एनवायरमेंट मिले, वो कहाँ से मिलेगा मुझे। तो फिर मैं रिसर्च कर रहा था, करता रहा, और यूट्यूब पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। उसके बाद 3 साल हो गए थे एमबे में, लेकिन मेरा अर्निंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। जो प्रोडक्ट मैं बाय कर रहा था मैं यूज़ तो कर रहा था, घर में सब लोग खुश थे प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा था, राइट। जिसके लिए मैंने ज्वाइन किया था मेन इनकम के लिए, पार्ट टाइम सोर्स ऑफ इनकम के लिए ज्वाइन किया था मैंने, तो वो मेरा हो नहीं रहा था वहाँ पे, राइट। जैसे आप जानते हो एमवे में, तो एमवे में भी बहुत सारी टीम्स है ही, राइट। लेकिन अभी ये टीम से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जो है ग्रोथ नहीं हो रहा था। भले ही वो टीम में बाकी लोग को रिस्पॉन्स मिल रहा था, लेकिन मेरे काम करने का तरीका अलग था, है ना। कुछ लोग को ट्रेडिशनल वे अच्छा लगता है, कुछ लोग को ऑनलाइन काम करना अच्छा लगता है, कुछ लोग को घर से बाहर निकल के काम करना अच्छा लगता है, कुछ लोग को घर से ही काम करना अच्छा लगता है, राइट। तो मुझे अच्छा लगता था कि ठीक है, मतलब मैं कुछ क्रिएटिव करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करूँ। तो वो टीम में पॉसिबल था नहीं। तो इसलिए मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था कि और क्या क्या पॉसिबल है। और फिर मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री तो अच्छी है ही, राइट। ये प्लान जो है और भी कंपनी का मैंने देखा कि कौन से कंपनी का कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। तो मैंने फॉरवर्ड का प्लान मेरे सामने आया था, और उसमें भी मैंने देखा कि कौन सी टीम अच्छे से काम कर रही है। और तरुण सर से मैं कनेक्ट था ही, तो उन्होंने देखा मैंने कि दे आर वर्किंग इन ऑटोमेशन। ओके। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैकएंड सिस्टम हो, एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करे, आपका सिस्टम जो आपके पास ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स हो, राइट, आपका टीम प्रॉपर आपको मिले, आपको सिस्टम मिले और एनवायरनमेंट मिले बिजनेस बिल्ड करने का, ये चारों पांचों चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ मिल रही थी टीएलएफ क्रिएटर्स में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो फॉर एवर बिजनेस अभी करना है, और एमबे का जो है वो तो वहाँ पे पॉज करते हैं काम वहाँ पे एंड स्टार्ट विथ फॉर एवर। और मुझे यहाँ पता था कि मुझे काम इतना ही करना है कि ठीक है, मार्केटिंग करना है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, बाकी एंटायर थिंग इज इन ऑटोमेशन। ओके, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के बाद भी कुछ मंथ्स बाद अगर मैं हार्ड वर्क करता ही हूँ फॉर फ्यू मंथ्स, तो उसके बाद ये भी काम हो जाएगा ऑटोमेशन पर। मुझे बस लीड्स को बताना है कि हाँ ये ऐसा, इनकेस उनके कुछ क्वेश्चन हो तो वो सॉल्व करने हैं, एंड देन दे विल बी जॉइनिंग ऑटोमेटिकली। और वो आप देख रहे हो रिजल्ट की 3-4 महीने के अंदर ही ऑटोमेटिक जॉइनिंग्स हो रही है मुझे, राइट। तो ये सिस्टम इस तरीके से इतना ब्यूटीफुली बनाया गया है कि जो मैंने सोचा था कि 4 महीने के अंदर अचीव करूंगा वो अचीव हो गया है ऑलमोस्ट। यस, राइट। तो यस, ये सब स्टोरी है, राइट। तो इससे आप समझ ही गए हो कि मतलब किस तरीके से फिर भी मैं नेगेटिव हुआ नहीं उसमें, राइट। क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई कंपनी तो अच्छा है, सिस्टम तो अच्छा है, राइट। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है वो तो अच्छी है ही, उससे आपको पैसिव इनकम आते रहेगा। तो 1.5 साल तक मैंने ट्राई किया, बहुत स्ट्रगल किया कि अरे ये करो वो करो, ट्रेडिशनल में करो, स्ट्रगल किया, नेगेटिव वहाँ भी नेगेटिव मैं भी हो रहा था। सब लोग नेगेटिव होते हैं लेकिन मैं भी नेगेटिव हो ही रहा था, राइट। फिर मैंने ट्राई किया कुछ और, है ना। तो अगर आप भी सोच रहे हो कि कुछ आप कंपनी में नेगेटिव हो रहे हो, तो ट्राई समथिंग न्यू, ट्राई व्हाट विच इज वर्किंग फॉर अदर्स। जैसे मैंने ट्राई किया यूट्यूब, यूट्यूब के बाद फिर मैंने सोचा कि अरे यहाँ कुछ तो मिसिंग है, तो मैंने ट्राई किया टीएलएफ कैटर सिस्टम, जहाँ पे ऑटोमेशन में काम होता है। तो नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से और पॉजिटिव, एंड नाउ आई एम वेरी मच पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर ऑफ दिस बिजनेस एंड दिस इंडस्ट्री एंड माई ग्रोथ इन दिस कंपनी। यस। तो ये सब जो चेंजेस आए, पहले कुछ भी सक्सेस नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जो है आपको रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है वो ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है। तो जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको जिस तरह से वो ट्रेडिशनली कर रहे हैं, अगर वो ट्रेडिशनल वे में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या उनको ट्रेडिशनली ही बिल्ड करना चाहिए या फिर ऑटोमेशन के तरफ उनको जाना चाहिए? डेफिनेटली स्नेहा, तो उनको सजेस्ट मैं ये करूंगा कि ट्रेडिशनल में अगर आपका टीम बिल्ड कर रहा है, लेकिन आप उसमें एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप सोचिए कि आपका पर्सनैलिटी इज टू डेवलप बिजनेस ऑनलाइन। ओके। ट्रेडिशनल वे सबको सूट नहीं करता, जैसे मुझे भी सूट नहीं किया था वो। मैंने बहुत ट्राई किया, स्ट्रगल किया, लेकिन एंड ऑफ द डे 3 इयर्स मेरे उसमें गए। ओके। मुझे सूट करता है ऑनलाइन, तो आपको भी चेक करना है कि आपको आपके टीम जो है जिस तरीके से काम करता है वो सूट करता है कि नहीं। ऑनलाइन में भी बहुत सारी टीम्स है जो अलग अलग तरीके से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन में कुछ टीम ऐसे काम करती है फॉरएवर में कि आपको लीड्स बेचेंगी वो, आपको कुछ पैसा पे करना पड़ेगा, आपको लीड्स बेचेंगी, और आप लीड्स खरीद के आपको उनको कॉल करते बैठना पड़ेगा। आपको एक्सेल देंगे कि ये नाम है, नंबर है, उनका ईमेल आईडी है, आप उनसे फ़ोन कीजिए। तो
तो आप फोन करते बैठोगे तो वो भी बहुत लोग को सूट नहीं करता, राइट? क्योंकि फोन कर करके यूजुअली किसी को सूट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बन जाओगे बस कॉल सेंटर, राइट? कॉल कर करके। तो वैसे उस तरीके से भी आपको करना नहीं है ऑनलाइन। ओके। और एंड रिजल्ट्स भी तो कम है ना, किसी यस, को रिजल्ट्स। कन्विंस बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें फिर। एग्जैक्टली राइट। आप उनको अप्रोच कर रहे हो, राइट? वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो आप अगर उनको अप्रोच कर रहे हो तो वो ऑलरेडी मतलब उनके माइंड में होता है कि आप उनके पास आए हो तो उनके पास कुछ है जो आपको आपको चाहिए, इसलिए वो ऑलरेडी मतलब नेगेटिव होते हैं कुछ हद तक, राइट? वैसा है। तो आपको किसी को अप्रोच करना नहीं है, लेट देम अप्रोच यू, वैसा सिस्टम आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यस, राइट। तो उस तरीके से हम भी बिजनेस बिल्ड करते हैं इन आवर टीम। यस। तो जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको भी ऑटोमेशन की तरफ अब जाना चाहिए। जैसे मैं और प्रतीक सर है, तो हम लोग टीएलएफ टीम से ज्वाइन है, और अगर आप भी टीएलएफ टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे या फिर प्रतीक सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रतीक सर का नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, और उनका यूट्यूब चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उनकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो कि कौन कि पहले वो कैसी वीडियोस बनाते थे, और अब जब वो ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रहे हैं तो वो कैसी वीडियोस बना रहे हैं जिससे कि उनको रिजल्ट मिल रहा है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आने वाली है इस चैनल पर, और वो भी हर दिन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सर। या थैंक यू ऑल।